रायपुर की आज आपको एक ऐसी कहानी बताने जा रहा हूं। अगर आप सांप से स्नेह करते हैं, सांप नाम सुनते ही लोग डर जाते हैं, लेकिन हम सांप के गांव के बारे में आपको कहानी बताऊंगा। यहाँ हर घर घर सांप होते हैं। एक गांव ऐसा जहां पर बच्चे सांप के साथ खेलते हैं। गांव में लगभग 55 सपेरों का परिवार रहता है। विकास की कोई भी बातें हो, लेकिन बड़ा अलग है ये गांव है। आज हम एक एक बात बताएंगे कि कैसे सावन और नाग पंचमी के दिन इन गांव वालों के लिए सबसे बड़ा त्योहार यही होता है, क्योंकि ये नागों का गांव है। यहाँ पर सांप सपेरों का गांव है। बच्चे सांपों के साथ खेलते हैं, कूदते हैं। पूरी कहानी चलिए शुरू करते हैं। आपने सपेरे देखे होंगे, नाग और नागिन के डांस भी करते हुए आपने खूब देखे होंगे, लेकिन क्या कभी आपने ऐसे गांव के बारे में सुना है जहां पर सांप होते हैं, जहां पर नाग नागिन डांस करते रहते हैं? कहानियों में, फिल्मों में तो खूब आपने देखी होंगी, सुनी होंगी, लेकिन आज मैं छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से महज कुछ किलोमीटर दूर तूता गांव लेकर चलता हूं, जिसे लोग अब नागों का गांव भी कहने लगे हैं। कहीं भी क्यों न, यहां 55 घर है साहब, और यहां पर नाग ही नाग दिखाई देते हैं। बच्चे नाग के साथ खेलते हैं। और आप सोचते होंगे कि गोल गोल बातें खूब घुमा रहा हूं। घुमा नहीं रहा हूं, आपको बता रहा हूं। बड़ा दिलचस्प गांव है। जो इस गांव में 25 सांपों के साथ खेलते हैं लोग। इन्हें परिवार का हिस्सा मानते हैं। नाग, कोबरा और करेत जैसे विषैले सांप, जिनका नाम सुनते ही रूह कांप जाती है, हर घर में खुलेआम घूमते रहते हैं। डर तो छोड़िए, यहाँ लोग नागों की पूजा किया करते हैं। गांव के हर घर में सांपों के लिए एक खास जगह बनाई जाती है, जिसे देव स्थानम ये लोग कहते हैं। देव स्थानम यानी देवता इनके लिए सांप है। यह नागों का विश्राम गृह है, और यहाँ उन्हें दूध पिलाया जाता है, अगरबत्ती से उनकी पूजा की जाती है। जैसे किसी परिवार के सदस्य को सम्मान दिया जाता है, और वैसे इनको सम्मान दिया जाता है। जैसे परिवार के बुजुर्ग सदस्य को सम्मान दिया जाता है, वैसे इन नागों को सम्मान दिया जाता है। और दिया भी क्यों न जाए दोस्तों, क्योंकि इनकी रोजी रोटी इन्हीं नागों पर ही केंद्रित है। इन्हीं को दिखाकर सपेरा बीन बजाकर अपनी रोजी रोटी की कमाई करते हैं। यहाँ के बच्चों की कहानी तो और भी रोचक है। वे बच्चे बचपन से सांपों के बीच में पलते हैं। किसी के गले में सांप लटका होता है, कोई इन्हें रस्सी की तरह लपेट के घुमा करता है, खेला करता है। पूछो तो जवाब मिलता है, डरते नहीं है, ये अपने तो हैं। अब आप सोचिए, सांप, छोटा सा सांप निकल दिख जाए अगर, तो क्या स्थिति हो जाती है। और यहाँ तो सांप लेकर बच्चे घूम रहे हैं। गांव में लगभग, मैंने जैसा कि आपको पहले ही बताया, 55 सपेरा परिवार रहता है, जिसकी आजीविका सांपों पर ही टिकी है। सावन और नाग पंचमी का महीना इनके लिए दिवाली से कम नहीं होता है, और दीपावली से ये बड़ा त्योहार मानते हैं। यही वजह होता है कि जब ये लोग शहर में जाकर सांप दिखाते हैं और कुछ इनको पैसे मिलते हैं, और इसी पैसे से इनका परिवार चलता है। और इसके अलावा लोगों को ये सर्पदंश के अगर शिकार हो जाते हैं, तो ऐसी कोई जड़ी बूटी से ये उपचार कर परिवार को, लोगों को ठीक कर देते हैं। परिवार की खुशियों को दूर कर देते हैं। जो उनकी परिवार की खुशियों को दूर की जाती है, उसको वो फिर से ठीक कर लेते हैं। कि अगर सांप काटता है, कि अगर किसी की अनहोनी हो जाती है, तो आप सोच रहे होंगे बड़ा दिलचस्प गांव है, कभी आप भी जाइए, देखिएगा। इन सबके विपरीत, जहां पर सांपों को देवता माना गया है, वहां इंसानों की बुनियादी जरूरत अब भी अधूरी है। तूता गांव में पक्की सड़क, बिजली, पीने का पानी, शौचालय जैसी सुविधाएं आज तक नहीं पहुंच पाई हैं। यहाँ पर लोग काफी पिछड़े हैं, कच्चे मकानों में रहते हैं। बारिश के मौसम में कीचड़ में ये चलते रहते हैं, और यही यहाँ की पहचान बन गई है। आज भी विकास की बाट जो रहा है ये गांव, जहां पर सांपों का ये गांव है। सांप सपेरों वाले यहाँ पर बच्चे आपको मिल जाएंगे। अब आप सोचिए, सांप से कितना डर लगता है। अगर अचानक से सांप हमारे सामने आ जाए, तो लोग सिहर जाते हैं, लोग डर जाते हैं। बच्चा, यहाँ पे जो बच्चे होते हैं, गले में सांप को लटकाए हुए हैं और घूम रहे हैं, और पूछने पर कि डर लगता है, कहते हैं नहीं। तो फिलहाल तूता गांव की यही
कहानी है। इसे सांपों का गांव कहा जाता है। यहाँ पर सांप ही सांप दिखाई देते हैं। अब आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि ये वीडियो कैसा लगा। लेकिन आज भी तूता गांव दोस्तों विकास की राह देख रहा है, विकास का इंतजार कर रहा है। शायद इनको भी चाहिए कि चमचमाती हुई यहाँ पर लाइटें हो, रोड हो, सुख सुविधा हो। शायद अभी तक यहाँ नहीं पहुंच पाया है। वीडियो को लेकर आप क्या कहेंगे? लेकिन गांव बड़ा दिलचस्प है दोस्तों। यहाँ पर खूब सांप ही सांप आपको दिखाई देंगे। 55 घर हैं और 55 घर में आप जाएंगे, सिर्फ आपको नाग देवता ही आपको नजर आएंगे। वीडियो पर अगर आपको वीडियो और जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। और अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक शेयर कमेंट भी कीजिएगा। नमस्कार दोस्तों।